नमस्कार मित्रों, मैं आपसे बच्चों के परवरिश की बात कर रहा था कि बच्चों की परवरिश क्यों आवश्यक है। अच्छी परवरिश क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम समाज के प्रति जिम्मेदार हैं। समाज के घटक के रूप में एक मनुष्य का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य ही समाज का घटक है, मनुष्य से ही समाज बनता है। इसीलिए मनुष्य बचपन से जो सीखता है वही उसके पूरे व्यक्तित्व पर पूरे जीवन भर छाया रहता है। इसीलिए बचपन से ही बच्चों का भविष्य और बच्चों का व्यक्तित्व बेहतर बनना चाहिए। उसकी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी परवरिश अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए माँ बाप जिम्मेदार हैं। स्कूल से पहले वो परिवार में ही सीखता है। परिवार से ही वो बहुत कुछ ग्रहण करता है। स्कूल कॉलेज में भी जाता है तो फिर अधिकतर समय घर में ही रहता है, तो घर के संस्कारों को ही वो स्कूल कॉलेज में ले जाता है और वहाँ भी उसी तरह की बातें वो सीखता है। घर में माँ बाप उसके लिए जिम्मेदार हैं, माँ बाप उसके संस्कार देते हैं, माँ बाप उसको सिखाते हैं। और माँ बाप में भी माँ का जो रोल है वो बहुत बड़ा है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे और माँ का संबंध बहुत ही नज़दीकी है, बहुत ही आत्मीय होता है। इसलिए अगर माँ पूरे समय घर में रहती है और बच्चों के साथ रहती है, बच्चों की देख रेख करती रहती है, पूरी तरह से खाना पीना सब कुछ होम मेकिंग का काम करती है, तो घर का माहौल ही एक अच्छा ऐसा रहता है जिसमें कि बच्चे अच्छे संस्कार और अच्छे विचारों वाले बन जाते हैं। कोई गलत काम करने की बात उनके दिमाग में नहीं आती है। माँ के साथ रहने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माँ उनको सिखाती भी है। माँ भले ही वो अनपढ़ हो, कम पढ़ी लिखी हो या अधिक पढ़ी लिखी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पढ़ने लिखने का एक ही मात्र संबंध हमारे दिमाग से है, हमारी सोच से है। इसके अलावा किसी डिग्री का, किसी क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बौद्धिक रूप से महिला जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, अच्छी चीज़ बताती है, जो भी उसकी जानकारी में रहता है उसको अच्छे से अच्छे ढंग से बताती है, सिखाती है और बच्चों का विकास होता है। लेकिन आज के ज़माने में महिलाएं भी नौकरी करने लगी, महिलाएं भी क्वालिफिकेशन लेकर के नौकरी ज्वाइन करने लगी। उनको भी पढ़ने लिखने का एक ही मकसद है कि हम भी पैसा कमाएं, हम भी बाहर नौकरी करें। पत्नी के साथ वो compete करना चाहती है या परिवार की आमदनी बढ़ाना चाहती है। पति भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है भाई, आप नौकरी करो, दोनों आदमी नौकरी करेंगे तो इनकम डबल आएगी और उससे जीवन बेहतर होगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि घर का माहौल बच्चों की परवरिश पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। माँ जब पार्ट टाइम माँ बन जाती है तो उसका बहुत ही दूसरे तरह का असर पड़ता है घर के माहौल में और बच्चों के स्वभाव में, बच्चों के व्यक्तित्व में। बच्चों के मन में हमेशा ये रहता है कि घर में कोई नहीं होगा, घर में अकेलापन है, इसलिए मैं जाऊंगा तो या तो अकेले का नाजायज़ फ़ायदा उठाऊंगा या फिर मायूसी होगी घर में। घर में कोई भी चीज़, खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी सब प्रीपेड होती हैं, प्री मेड होती हैं। या तो सुबह का बना हुआ होता है या फिर कोई आया के बनाती है, इसलिए उसे आया का ही साथ मिलता है। सीखने सिखाने के लिए भी कोई कोच या कोई ट्यूटर लगा दिया जाता है ताकि बच्चे उससे सीखें, पढ़ें और अपना समय बिताते रहें। मोबाइल दे दिया जाता है ताकि वो गेम्स खेलता रहे। अगर अधिक से अधिक वो उसको किसी अच्छे डे केयर में डाल दिया जाता है, अच्छे हॉस्टल में डाल दिया जाता है जहाँ कि वो अच्छे से उसका मेंटेनेंस हो सके। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक आत्मिक जो उसके अंदर इच्छा है, जो आत्मिक संबंध है माँ बाप के प्रति और अपनी माँ के प्रति, वो टूट जाता है, वो कायम नहीं रहता। क्योंकि जब माँ का साथ नहीं मिलता है, माँ जब पैसा कमाने के लिए बाहर जा रही है तो बच्चे के मन में ये बहुत बड़ा एक गांठ हो जाती है। माँ ने हमें हमें समय नहीं दिया, माँ बाप ने हमें समय नहीं दिया। पिता तो खैर पहले से ही व्यस्त रहते हैं काम करने में, लेकिन माँ भी अगर व्यस्त हो गई बाहर के कामों में तो फिर बच्चे की फीलिंग बहुत अलग हो जाती है। बच्चा कभी माँ के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए किसी घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो आके बच्चों को संभालते हैं तो माँ बाप तो बच्चों का संबंध उनसे अधिक होगा, माँ बाप से कम होगा, अपनी माँ से कम होगा, पिताजी से कम होगा। इसलिए वो उनका आदर उतना नहीं करेगा जितना ही करना चाहिए और उसके स्वभाव में एक अलग तरह का बदलाव आता है। एक अलग तरह की या तो विरक्ति आती है या फिर उसके अंदर कुछ अच्छे कुछ बुरे परिणाम आने लगते हैं, कुछ बुरी आदतें आ जाती हैं उसके अंदर। वो अकेलेपन का, गार्जियन के कमज़ोर होने का एक कुछ गलत फ़ायदा उठाने लगता है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि
हर जगह सार्वजनिक स्थानों में बच्चे सिगरेट पीते हैं, लीकर पी रहे हैं, या तरह तरह के नशा कर रहे हैं, या गलत सलत काम कर रहे हैं। मोबाइल पर भी काफ़ी सारे और कुटपटांग चीज़ें देखते रहते हैं। लड़कियों के साथ उनका मेल जोल बढ़ जाता है, आना जाना बढ़ जाता है। ये सभी अच्छे संबंध के बारे में बाहर में तलाश करते हैं। बच्चे और बच्ची दोनों चाहते हैं कि हमें प्यार किया जाए, हमें हमारा आदर हो, हमको हमारी पूछ हो। घर में नहीं हो रही है तो बाहर में वो कोशिश करते हैं, और जहाँ पर ऐसा उनको माहौल मिल जाता है वहाँ पर वो रमने लगते हैं। इसीलिए बच्चे भी घर में कम मिलते हैं और माँ बाप भी घर मिलते हैं। इसलिए बच्चों का जो चरित्र है, बच्चों का जो व्यक्तित्व है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल गलत रास्ते पर चला जाता है। उसी तरह से वो जिस प्रोफेशन में आते हैं उस प्रोफेशन में वो वही काम करते हैं जो उन्होंने सीखा है। इस तरह समाज विकृत हो रहा है, समाज में विकृति आती जा रही है। बच्चे बड़े बनते हैं, प्रोफेशनल बनते हैं, और वो विकृत दिमाग हो जाते हैं। उनके अंदर उल्टी सीधी भावनाएं आती हैं, विद्रोह, बगावत और कठोरता उनके स्वभाव में आता है। कभी भी शिष्टता से बात पेश नहीं आते, अशिष्ट होकर पेश आते हैं। माँ बाप के प्रति आदर नहीं करते। बुजुर्ग होने पर माँ बाप को भी हो सकता है घर से बाहर निकाल दें या उनसे अलग रहें। आज इसीलिए वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। ये सब हमारे ही कामों का नतीजा है, हमारी ही सोच का नतीजा है। हमने सिर्फ पैसे के मामले में ही ध्यान दिया, बाकी बच्चों के मामले में ध्यान नहीं दिया। बच्चे तभी होने चाहिए जबकि हम चाहें, या बच्चों को हम संभालने में सक्षम हों। बच्चों की पैदाइश महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन्हें मेंटेन करना, उन्हें बेहतर बनाना महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम सिर्फ स्कूल के भरोसे, कॉलेज के भरोसे या ट्यूशन के भरोसे बच्चों को छोड़ देते हैं, कोचिंग के भरोसे बच्चों को छोड़ देते हैं, और फिर हम उन्हें उनके प्रति निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन यह बहुत ही घातक हो जाता है। जो भी पैसे हम देते हैं, जो भी सुविधाएं देते हैं उनको हम, वो बहुत उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं बच्चे, क्योंकि दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं रहती है, नेगेटिविटी अधिक डेवलप होती है। इसीलिए बच्चे जो हैं वो उल्टे सीधे काम करते हैं, गलत सलत काम करने लगते हैं। इसीलिए आपसे ये आग्रह है कि अब इस तरह की मनोवृत्ति को आप समझिए और इसको सुधारने की कोशिश कीजिए। आज घर में महिलाओं का रहना बहुत आवश्यक है। घर की को सुचारू रूप से चलाना, घर को एक अच्छा माहौल देना, और बच्चों का उसकी परवरिश करना, बच्चों की अधिक से अधिक ध्यान देना, उनके प्रति उनसे संपर्क बनाए रखना, उन्हें सिखाना, अपने साथ बैठ कर के हर तरह की बातें बताना, यह सब बहुत आवश्यक है। इससे बच्चों का संबंध बनता है। बच्चे अपने को नज़दीकी से महसूस करते हैं, वो उनकी तारीफ़ करने से उन्हें बहुत अच्छा लगता है। घर में अच्छा वातावरण मिलने से वो बाहर नहीं भटकते हैं, बाहर किसी कुसंगत में नहीं फंसते हैं वो। इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम पेरेंटिंग सीखें, हम बच्चों की ग्रूमिंग करना सीखें, उसके लिए ट्रेनिंग लें, उसके लिए पढ़ाई करें। नई शिक्षा अपनाने में सारी चीज़ों की व्यवस्था है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इसको महत्व दें, बच्चों को महत्व दें, ताकि समाज में हम कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें, अच्छे लोगों का नंबर बढ़ा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।